बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है और इसके एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो में हैं 2, 5, 19 और -7। सेकेंड रो में है 35, -2, 5/2 एंड 12। थर्ड रो में है √3, 1, -5 एंड 17। और आपको क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है, number of elements in this matrix, write down the elements A13, A21, A33, A24 and A23। ओके, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसकी रो काउंट करेंगे। रो होती है लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसमें 3 रो हैं। कॉलम टॉप टू बॉटम होते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम 3/4। इस the given matrix has 3 rows and 4 columns, so its order is 3/4. The number of element is 3 4s are 12, so it has 12 element. कितने एलिमेंट इसमें? It has 12 elements and order is 3/4. ओके, ये आपके फर्स्ट 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट बोलता है हमने इसके एलिमेंट्स लिखने A13। A13 मतलब आपने इसको मेंशन करना है एलिमेंट्स इन 1, 3 फर्स्ट रो, पहले रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, जहाँ दोनों क्रॉस हो रहे हैं, दैट इज 19। ठीक है, 2, 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। 3, 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम यही है, दिस एलिमेंट इज -5। Now 2, 4 second row and fourth column, that element is here 1 to 12 हो गया ये। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो है ये, आप देख रहे हैं। थर्ड कॉलम एलिमेंट आपका यहाँ आ रहा है 5/2। तो ये आप देखेंगे इसमें, तो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट्स आए, A13 का 19, A21 का 35, A33 का -5 और A24 का 12 और 23 का आपका 5/2 आया। ये हमने फाइंड आउट किया। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन में हमने जो एलिमेंट निकाले वो तो हमने निकाल दिए। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, बट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो 24 के हम फैक्टर बनाएंगे। 24 के फैक्टर क्या हो, देखो 1 × 24, 24 × 1 उल्टा हो गया, 2 × 12 इसका उल्टा 12 × 2, 3 × 8 उल्टा 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। ये इसके ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब 13 जो है आपका प्राइम नंबर है। 13 जो सिर्फ प्राइम नंबर तो अपने आप से कटता है और 1 से, इसलिए 1 × 13 और 13 × 1 इसका ऑर्डर होगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी बहुत है ये। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स हैं 18, रोज और कॉलम का प्रोडक्ट के बराबर है, बट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 18 के फैक्टर बनाएंगे, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, फिर 3 × 6, 6 × 3। ये पॉसिबल ऑर्डर है। और अगर इसके 5 एलिमेंट हैं, 5 का तो प्राइम नंबर है, तो मैंने पहले बताया प्राइम नंबर का वही होता है 1 × 5 और 5 × 1, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे इनके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिसेस वेयर मैट्रिक्स ए जो रिप्रेजेंट करते हैं AIJ whose elements are given by, इसमें थर्ड पार्ट हम करते हैं AIJ = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्मेट में दिया है। इसको हमने
करना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें 2x2 की मैट्रिक्स जो लिखनी है वो हमें पता है किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। aij i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, जनरली इसके एलिमेंट होंगे a11, a12, 21 और 22। हमें यही चीज़ें निकालनी है। तो ये aij है, i और j की वैल्यू है, ये हमें पुट करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते जाना है। अब देखिए सबसे पहले हमने aij इज इक्वल i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। हमने 1 1 पुट करना है, i भी 1 लिया, j भी 1 लिया। 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 2 होते हैं, 2 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2 आया इसका a12। अब i को हम 1 ले रहे हैं, j को 2 ले रहे हैं, इसे वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 होते 4, 1 प्लस 4 5, 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे a21 आई अब 2 आया और j आपका 1 है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8 हो गया। अब a22 दोनों को 2 2 ले, i भी 2 है, j भी 2 है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर 36 अपॉन 2 18। तो इसलिए आपके पास 18 आएगा। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे क्या करते हैं। इस वैल्यू को पुट करने के बाद अब हम देख रहे हैं इसमें आपका जो a11 है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास। a11 9/2 है, a12 25/2 है, a21 8 है, a22 18 है। और इन सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने इसमें a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 25/2, a21 की वैल्यू 8 है, a22 की वैल्यू 18 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इसका। ओके, ये आपको आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z if matrices whose elements in first row are x plus y and 2, in second row 5 plus z x y is equal to matrix 6 2 and 5 8। अब हमें पता है दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये x प्लस वाई इसका फर्स्ट कंपोनेंट है a11 इज इक्वल टू 6। और उसी तरह ये जो है 21 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 होगा। और थर्ड जो है एक्स बाई इज इक्वल टू 8 होगा, एक्स बाई इज इक्वल टू 8 होगा। तो ये हमने इसमें पुट करना है और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिए हमने कहा था x प्लस बाई इज इक्वल टू 6, तो बाई आएगा यहाँ से 6 माइनस एक्स। फिर मैं कहता 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड आया 5 माइनस 5, जेड की वैल्यू आएगी 0। तो एक्स बाई इज इक्वल टू 8, बाई की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस एक्स, तो हमने बाई की जगह पुट की वैल्यू 6 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई किया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, लेफ्ट साइड में लाओ उसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, माइनस 6 के दो फैक्टर है -4 और -2, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। आप देख रहे हैं पहले हम इसमें से फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर रहेगा x माइनस 4, अगले 2 में से -2 कॉमन आया, अंदर x माइनस 4, आइधर x माइनस 4 x माइनस 2 दो फैक्टर आ रहे हैं, आइधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 4, और दूसरा फैक्टर जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आपका x आएगा 2। तो ये दो आपकी वैल्यू आएंगी, x या तो 4 आएगा और या तो x 2 आएगा। 2 और 4 ये आपके x के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x के आंसर आए, x2 भी आ सकता है, x4 भी आ सकता है। और अब बारी है बाई के निकालने की। बाई कितना आएगा, बाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z तो 0 है, बाई है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स
तो हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आ सकती है। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं आपके पास। ये भी एक मैट्रिसेस है, आप देख रहे हैं इसमें। ये मैट्रिसेस जो है आपकी, इसमें रोज कॉलम चेक करेंगे तो ये प्लस में से एक ही एलिमेंट लिया जाता है। एक रो है इसका, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। इसमें आप देख रहे हैं 3 रो और 1 कॉलम है। 3 रो 1 कॉलम है, ये भी 3 रो है और 1 कॉलम है। इन दोनों मैट्रिक्स 3/1 की है। दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं। आपको पता है 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था x + y + z = 9, ये पहली इक्वेशन बनेगी। x + z = 5, ये दूसरी बनेगी। y + z = 7, ये तीसरी इक्वेशन आपकी आएगी। अब इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करके नेक्स्ट जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले जो इक्वेशन ली x + z = 5, आप देख रहे हैं इसको, इसमें z उधर ले जाएंगे तो x आया 5 - z, ठीक है। y + z = 7, इसको ऊपर लेगा y = 7 - z। अब y की वैल्यू एक में x 5 - z आई, एक में 7 - z आई। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद देखते हैं हम क्या आती है। पुट किया इसकी वैल्यू 5 - z 7 - z + z = y है, z कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बचा, 12 - z = 9, 9 को इधर लाया, z को उधर ले गया, 12 - 9 = z। z की वैल्यू आपकी 3 आ गई, z की वैल्यू 3 आई। अब पुट करेंगे बारी बारी से। x की वैल्यू क्या थी 5 - z, तो 5 - 3 2 हो गया। z की वैल्यू है, y की वैल्यू है 7 - z, 7 - 3 4 हो गया। तो आपके पास इसकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। आपने देखा x की 2y, y की वैल्यू 4i और z की वैल्यू 3। ये हमारे इसके ऑप्शन हैं, आंसर हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। 9th क्वेश्चन जो है MCQ टाइप में ही है, और ध्यान से देखना आपने। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, इसके बीच में मैट्रिक्स ए है और ये दूसरी मैट्रिक्स के बीच में साइन नहीं दिया। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है? इक्वल मैट्रिक्स किसी x की वैल्यू या y की वैल्यू के लिए पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। अगर पॉसिबल है तो इसमें कौन सा आंसर है? पहला A, C, D, या नॉट पॉसिबल है तो B, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हम मान के चलते हैं कि इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं, ये हमें पता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम देख रहे हैं 3x + 7 पहला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इवन 1 से 0 के बराबर। फिर यहाँ 5y - 2 के बराबर, यहाँ y + 1 ये 8 के बराबर, और 2 - 3x 4 के बराबर। अब इनमें से हम सॉल्व करेंगे, इनमें से सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 1 को सॉल्व किया तो आपने क्या ऑर्डेंट किया, हमने किया कि जब हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी 3x + 7 = 0, हमने यहाँ से x निकाला, x = -7/3। दूसरी से y - 2 = 5 दिया हुआ है, y = 3 आ गया। सिमिलरली हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर सकते हैं। y + 1 = 8 है तो y = 7 आएगा, और लास्ट से 2 - 3x = 4 है, तो आप देखेंगे तो x आया -2/3। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू को तो आपको पता चलेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन किस आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू -7/3 आई, यहाँ x की वैल्यू -2/3 आई, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ y की वैल्यू 3 आई, यहाँ y की वैल्यू 7 आई, तो y की दो वैल्यू 3 और 7, x की दो वैल्यू -7/3 और -2/3, ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्स कर रही है। इसलिए ये दो मैट्रिसेस जो कभी भी जो है आपकी इक्वल नहीं हो सकती हैं। इसलिए बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कह सकते हैं हम, सोल्यूशन जो है इसका वो कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आया? आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक्स।